चलिए शुरू करते हैं हम लोग 10th का सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम, जो इस बार 2020 के बोर्ड में भी आया था, 1920 के बोर्ड में 4 मार्च में। ठीक है, बहुत लोगों ने सॉल्व नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि उन्होंने सही ढंग से उस थ्योरम को पढ़ा नहीं था। तैयार हैं आप? ओके, चलो चलते हैं, सॉल्व करके बताते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एक राइट ट्रायंगल है और अगर वो राइट ट्रायंगल होगा तो उसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा उसके रिमेनिंग 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। शुरू करें। हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल ले लिया ABC, जिसमें एंगल B कितना है? 90 डिग्री। इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ वी हैव टू प्रूव AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। फॉर दैट पर्पस you have to draw first perpendicular from B to AC, that is the BP. BP is perpendicular to AC। पहला बात ध्यान में रखना, परपेंडिकुलर डालना है। ठीक है, अब दूसरा बात क्या रखना है याद? पहला मेथड परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, ये कंस्ट्रक्शन है। दूसरा है कि ये छोटे वाला ट्रायंगल जो है ABP, उसको बड़े वाले ट्रायंगल के साथ सिमिलर करना है। मेमोराइज क्या करना है? स्मॉलर ट्रायंगल नीड टू बी सिमिलर टू द लार्जर ट्रायंगल, अगेन सेकंड स्मॉलर ट्रायंगल नीड टू बी सिमिलर टू द लार्जर ट्रायंगल। सिंपल समझ में आ गया? ABP को सिमिलर करना है ABC के साथ और ट्रायंगल BPC को सिमिलर करना है किसके साथ? ABC के साथ। कैसे सिमिलर करेंगे फटाफट बताएं आपको। चलिए बताते हैं, कॉपी निकाल लीजिए लिखने के लिए। चलिए, ये रहा आपके सामने। इस दोनों ट्रायंगल में बात करें तो बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल A और छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल A, यानी ये बड़े वाले और छोटे वाले दोनों में क्या है? कॉमन है। दूसरा, बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल B 90 का है और APB में APB एंगल जो वो भी 90 डिग्री है। तो ये तो कॉमन हो गया और ये कितने डिग्री की इक्वल हो गया? 90 डिग्री। क्या चीज़ से? कंस्ट्रक्शन से। तो 2 एंगल मिल गया और आपको पता अगर 2 एंगल मिलेगा तो क्या हो जाएगा? सिमिलर होगा। कौन सा सिमिलरिटी से? यस, परफेक्ट, A सिमिलरिटी से हो गया सिमिलर। चलो, पहला पता चल। अब आपको क्या सीखना है? क्या सीखना है? सिमिलर होने के बाद याद होगा, प्रीवियस वीडियो आपने देखा हो, मैंने बार बार बताया कि अगर सिमिलर हो गया ट्रायंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड लिखने का तरीका क्या है? जो एंगल से आपने सिमिलर किया है उसी एंगल के अपोजिट साइड्स को लिख देना। फटाफट देख लो भाई। एंगल A के सामने, बड़े वाले में एंगल A के सामने, इस सबको ABC में देखना है और इसको किसने देखना है? APB में देखना है। देख लो, एंगल A के सामने ABC में BC और एंगल A के सामने ABP में, ABP में एंगल A के सामने का BP लिख दिया। अब देखो B के सामने का, एंगल B के सामने का AC, एंगल B के सामने का AC और एंगल APB के सामने का क्या चीज़? AB। अब आप बोलोगे सर ये तो 2 ही एंगल मिला, तीसरा साइड कौन सा? कॉमन सेंस है ना, ट्रायंगल में 3 ही साइड होता है, 2 साइड का रेशियो पहले पता है, तो जो बच गया वो तो तीसरा ही साइड होगा भाई। BC और AC ले लिया, BC और AC ले लिया तो बचा क्या? AB। तीसरा क्या बच गया? इस ट्रायंगल में AB ले लिया और क्या ले लिया? देखो इसमें क्या ले लिया था? ABC में BC और AC तो बच गया। इसमें BP और AB, BP और AB ले लिया तो क्या बच गया? क्या लगता है आपको? बचा नहीं ये वाला, क्या नाम है उसका? AP। ये हो गया आपको फर्स्ट। अब यहाँ पर क्या ध्यान देना याद रखो। अब देखो जरा, BC बाई BP, AC बाई AB। अब यहाँ पे कोई ऐसा रिलेशन है जिसमें स्क्वायर आता हो? ये देख लो, इसमें स्क्वायर आ रहा है। क्या लिखोगे इसको? AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AP। आ गया फर्स्ट, इसको रफ कर दो, याद रहेगा कैसे करना है। अब फिर मैंने बताया था, फिर ABC को किसके साथ? छोटे के साथ। जरा आज देख लो, अब फिर से करना है ट्रायंगल ABC को किसके साथ? BPC के साथ।
सिमिलरली जैसे करते थे तो फिर से एंगल सी तीनों में क्या होगा, कॉमन हो जाएगा, एंगल सी बराबर एंगल सी, और इसका एंगल बी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा इसके एंगल दिस वन के। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, एंगल बी पी सी, एंगल बी पी सी। दिख गया, दिख रहा है सब लोग को? ओके। अब ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी, सिमिलर हो गया ट्रायंगल बी पी सी के। अब जो ही सिमिलर होगा फिर से आपको क्या लिखना आ गया भाई, साइड प्रोपोर्शनल लिखना आ गया। साइड प्रोपोर्शनल समझाओ। चलो सी के सामने लिखा बड़े वाले ट्रायंगल में ए बी, ठीक है, सी के सामने का क्या हो गया ए बी, सी के सामने हो गया बड़े वाले ट्रायंगल में ए बी, और छोटे वाले में सी के सामने का क्या हो गया बी पी, लिख दिया। दिख रहा है सब लोग को? ओके। अब देख लो एंगल बी, एंगल बी में सामने का ए सी, और एंगल पी में सामने का क्या है बी सी। अब मैंने बताया ए बी ले लिया और ए सी ले लिया, तो ए बी ले लिया बड़े में और ए सी ले लिया, तो क्या बच गया बी सी। इसमें क्या ले लिया बी पी और बी सी, बी पी और बी सी ले लिया हमने। ठीक है, तो बचा क्या, ये दोनों चल गया तो बच गया क्या पी सी, तो लिख दो यहाँ पे पी सी। अब देखो इसमें भी ये दोनों आपस में अगर जुड़ता है तो स्क्वायर आता है ना, आता है ना स्क्वायर, तो फटाफट इसको क्या लिखेंगे, किसका स्क्वायर, इसको हम लोग लिख देंगे बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू पी सी। इसको क्या मानेंगे हम लोग सेकेंड। अब आपको यहाँ पे क्या कर देना है, ऐड कर देना है किसको 1 एंड 2 को ऐड कर दो। देखो ऐड करने से क्या होता है, ए बी स्क्वायर यहाँ पे बी सी स्क्वायर यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी दोनों में कॉमन है, लिखेंगे ए सी इंटू क्या चीज़ ए पी अब प्लस पी सी। और देख लो अब ये हो गया ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर ए सी। अच्छा देखो तो यहाँ पे ए पी अब प्लस पी सी इज इक्वल टू वट, अगेन ए सी एंड दैट इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। हो गया प्रूफ। अब नंबरिंग कैसे होता है समझ लो, मार्क्स कैसे आते हैं। आप फिगर बनाते हो उस पर हाफ मार्क्स, गिवन लिखते हो हाफ मार्क्स, प्रूव लिखते हो हाफ मार्क्स, कंस्ट्रक्शन करते हो हाफ मार्क्स, यानी ऊपर जो काम करते हो उसमें कितने मार्क्स 2 मार्क्स, और जो ये प्रूफ कर रहे हो इसके लिए 2 मार्क्स। टोटल कितने मार्क्स में क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स में। समझ में आ गया। ये जितना भी आप लिख रहे होते हो इस सब के लिए आता है कितने मार्क्स 2 मार्क्स। ठीक है, कितने मार्क्स 2 मार्क्स, और ये प्रूफ जो है उसके लिए भी आता है क्या मार्क्स 2 मार्क्स। तो टोटल कितने हो गए 2 + 2 4। इसके लिए भी आता है कितना 2 मार्क्स। चलो लिखता नहीं, गलत हो जाएगा, देखने में अच्छा नहीं। क्या समझ में आ गया। प्रूफ, फिगर, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ, प्रूफ दैट जो लिखते हैं आप 2 प्रूफ, सबके हाफ मार्क्स, और जो प्रूफ देते हो उसके 2 मार्क्स हो गए, 4 मार्क्स हो गए। तैयार है इसके कन्वर्स को भी देखने के लिए। फटाफट तैयार हो जाए। इसके कन्वर्स में क्या करते हैं जो बताता हूँ। इसके कन्वर्स में क्या दिया हुआ है कि एक सिंपल ट्रायंगल है, सिंपल ट्रायंगल है जिसमें ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल है, ए सी का स्क्वायर इक्वल है ए बी के स्क्वायर और बी सी। ये जो सिंपल ट्रायंगल है जिसमें ए सी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के इक्वल, आपको प्रूव करना है कि ये राइट ट्रायंगल है। प्रूव करना ये राइट ट्रायंगल। कैसे करते हैं, तैयार है? चलो बताते हैं हम आपको। इस 2 में से एक हमेशा आएगा। देख लेना, अगर इस साल पिछले साल अगर ये आया होगा तो कन्वर्स अगले साल आएगा, और पिछले साल कन्वर्स आया होगा तो ये आएगा। थेस और उसके कन्वर्स, ये और उसके कन्वर्स। अब हमने क्या कर दिया, सबसे पहला याद रखना, पहला स्टेप ये दिमाग में रखना है, कंस्ट्रक्शन करना है। ऐसा ट्रायंगल बनाना है जो ABC की तरह हो। वी हैव टू ड्रॉ अ ट्रायंगल PQR राइट ट्रायंगल इन सच अ वे। PQR कैसा होना चाहिए, राइट ट्रायंगल इन सच अ वे द साइड AB ऑफ ABC इज इक्वल टू साइड PQ एंड साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू साइड QR ऑफ ट्रायंगल PQR। कंस्ट्रक्शन कर लिया, यानी इस ट्रायंगल का AB इसके PQ के इक्वल है और BC QR के इक्वल है। अब प्रूफ क्या करना है आपको,
प्रूफ तो करना है कि ये राइट ट्रायंगल है, ये शो करना है। तो राइट ट्रायंगल के लिए इसको क्या प्रूफ करना होगा, 90 डिग्री। फटाफट आगे बढ़ते हैं, जोश में रहने का, हिलने डुलने का नहीं। स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखो, जल्दीबाजी नहीं करने का। लिखो, समय मिले तो अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। लाइक अच्छा लगे तो दबा लो, और चाहते हो कि हमेशा ऐसा ही वीडियो मिलते रहे तो बेल आइकन का दबा लो, टक कर देने का। चलो अब देखते हैं हम लोग को प्रूफ में देखते हैं क्या है। अपने को दिया हुआ है ट्रायंगल ए बी सी में क्या दिया हुआ है कि ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल है, ए बी के स्क्वायर और बी सी के स्क्वायर के इक्वल। अभी हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया है, ए बी को क्या लिख सकते हैं, पी क्यू लिख सकते हैं ना। ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी को लिख सकते हैं पी क्यू, और बी सी को क्या लिख सकते हैं, क्यू आर। लिख दो, चलो लिख देते हैं। ए बी को क्या लिख सकते हैं, पी क्यू, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी की जगह पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर आप प्लस क्यू आर का स्क्वायर। लिख लिया, ये समझ में आ गया यहाँ तक। इसको मान लो टर्म 1, इसको एक्सप्रेशन 1 मान लिया। यहाँ तक समझ में आ गया, बोलो तो आगे बढ़े, ठीक है। चलो अब देखते हैं अगेन। अब देखना है आपको ट्रायंगल किस में, पी क्यू आर में। पी क्यू आर में एंगल क्यू क्या था, 90 डिग्री। और आपको पता है कोई एंगल 90 डिग्री होता है तो क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। लगाओ लगाओ लगाओ। तो क्या लिख सकते हो आप, अब आप लिख सकते हो इसमें पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन सेकेंड एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फर्स्ट। अब दोनों को जरा गौर से देख लो, इसमें भी ये टर्म, इसमें भी ये टर्म मिल रहा है दोनों में। इसका मतलब क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पता चल गया कि ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल है, पी आर के स्क्वायर का। तो इसका मतलब है कि ए सी किसकी इक्वल होगा, पी आर के इक्वल होगा। ये पता चल गया ए सी किसकी इक्वल हो गया, पी आर। कन्फर्म है, थोड़ा पेशेंस रखो। चलो अब हमको क्या करना है, पहला तो आपको बता दिया कौन सा थ्योरम लगाना था, पाइथागोरस थ्योरम। कंस्ट्रक्शन याद रह गया, कंस्ट्रक्शन मेमोराइज करना है, कंस्ट्रक्शन नहीं भूलना है, जो भी कंस्ट्रक्शन वाला है। दूसरा क्या है कि हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया। तीसरा है दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। चलो नाउ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर को देख लो क्या है, ए बी सी का ए बी इक्वल है किसके, पी क्यू के, बी सी किसके इक्वल है, क्यू आर के, और अभी अभी आपने किया ए सी किसके इक्वल है, पी आर के। भाई तीनों साइड मिल गया, तो एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से क्या हुआ, हो गया कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, पी क्यू आर के। कौन से कॉन्ग्रुएंसी से, एस एस एस। ठीक है, अभी आपको पता है अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो भाई हमको तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का यूज करके तो उसको हमने प्रूफ ही किया, तो बचा क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। फटाफट लिख दो, बचा कौन सा, तो आपको हो जाएगा एंगल ए बराबर कौन सा, एंगल पी, एंगल आर बराबर कौन सा, एंगल सी, सॉरी आर मत लिखो पहले सी लिख दो, एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल आर। और जो हमको चाहिए वो मिल गया, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और पता है कि एंगल क्यू किसके डिग्री का है, तो एंगल बी है एंगल क्यू, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूव हो गया कि एंगल बी का वैल्यू कितना हो गया, 90 डिग्री, और एंगल बी 90 डिग्री हो गया तो क्या हो गया। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं कि आप खुद कह सकते हो क्या है, ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट ट्रायंगल, है ना, और एंगल बी जिसका कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। समझ में आ चुका है, दिक्कत नहीं है।
सेपरेट वीडियोज़ इसीलिए बनाया गया है कि आप बार बार इस वीडियो को देखें, कंफर्म कर लो। नेक्स्ट वीडियो उस समय तक नहीं देखेंगे ज्योमेट्री का जब तक आपका ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। अगर आप ये वादा करते हो हमसे तो मैं वादा करता हूँ आपको ये एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। तैयार हैं? आप भी मेहनत करो, मैं आपके लिए मेहनत करके ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहूँगा। और जो भी CBSE बोर्ड के प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोज़ इसको पूरा देखो। अगर आप उतना कर लेते हो, जब तक आप बोर्ड का एग्ज़ाम आएगा उस समय तक सभी क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करोगे तो गारंटी देता हूँ ज्योमेट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। विश्वास आप मेरे ऊपर करिए, मैं आपके लिए मेहनत करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।